हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। है कि नहीं है? एक प्रोग्राम होता था, एक प्रोग्राम चलता था जिसमें आकर के कोई बोलता था, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा प्रोग्राम है। कर छोड़ो, क्या करना है अभी? अभी हम लोग करना है, गॉस थ्योरम को समझना है और गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है। आप जा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, गॉस थ्योरम को हम लोग समझेंगे, उसके बाद गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। समझ रहे हो बात को? गॉसेस थ्योरम, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखो, गॉस थ्योरम में है क्या? पिछला टॉपिक हमारा क्या था? फ्लक्स था। पिछला टॉपिक हमारा था फ्लक्स, और हमने उसमें स्पेशल केस में देखा था कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, और फ्लक्स जीरो कब होगा। यही था ना? तो फ्लक्स मैक्सिमम, जीरो, मिनिमम कब होगा, ये सब टॉपिक था। वहां पर हमने देखा था कि फ्लक्स जब तुम हम कैलकुलेट करने जाओगे, जब भी फ्लक्स हम लोग का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फाई के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहां पर कितना होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। डीएस का मतलब ये एरिया है, वेरी स्मॉल एरिया, या आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई डरने वाली बात नहीं है। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिख सकते हो, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस लिख सकते हो। ए फॉर एरिया, एस फॉर एरिया, डीएस फॉर एरिया। या ऐसे भी लिखा जाता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल एस। अरे जो मर्जी लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सबका मतलब है कि कहीं पर भी किसी सरफेस से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, जो आएगा वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन यहां पर सवाल आता है कि क्या हर चीज का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कुछ शेप ऐसे होते हैं जहां पर एरिया का कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, या फील्ड लाइन जो क्रॉस करेगा वो किस एंगल से क्रॉस करेगा, अलग अलग एंगल से क्रॉस करता है। जैसे मेरा कहाँ गया एक्सपेरिमेंटल टूल? जैसे मान लो ये यहां पर एक चार्ज हम रख दे यहां पर, ठीक है? यहां पर एक चार्ज जब रखा जाएगा, जैसे यहां पर एक चार्ज तुम रखोगे, ठीक, और इसके सामने जो है एक सरफेस रख दिया गया ऐसे, तो जो फील्ड लाइन निकलेगा, फील्ड लाइन यहां से निकलेगा तो कुछ ऐसे निकलेगा ना, क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये फील्ड लाइन कुछ ऐसे निकलेगा। तो क्या एक यहां पर सर्टेन एंगल पता चलेगा? यहां से कोई चीज निकल रहा है, रहने दो वैसे ही, छोड़ दो। यहां से कोई चीज निकल रहा है, जा सकते हो। यहां से कोई चीज निकल रहा है, ठीक है? देखो यहां से एक जाएगा, यहां से अलग अलग एंगल बनाएगा, एक सर्टेन एंगल इसके साथ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन एंगल नहीं बनाएगा। तो फिर यहां पर यदि इसमें से आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यही इस्तेमाल कर रहे हो, ई डेल एस कॉस थीटा, तो थीटा क्या इस्तेमाल करोगे? बहुत ज्यादा वेरिएशन है ना यहाँ पर, और छोटा छोटा एरिया करके भी निकालोगे तो क्या इस्तेमाल करोगे भैया? प्रॉब्लम है यहाँ पर। इंटीग्रेट भी तुम करते हो, यदि टोटल फ्लक्स के लिए तुम इंटीग्रेट भी करते हो, तो इंटीग्रेट में करोगे तो फिर भी तो तुमको इनफाइनाइट पार्ट में उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, बड़ा महंगा पड़ेगा, दिक्कत होगा, नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे हम। एक तो बहुत सारा सरफेस का शेप और साइज अल्टर हो, अलग अलग हो, डिफरेंट टाइप का हो,
और वहां से कोई फील्ड क्रॉस करे, फिर वहां एरिया निकालना बड़ा आफत का काम है, मुश्किल हो जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, ये जो समस्या, इसका समाधान करने के लिए गॉस ने अपना एक कंसेप्ट दिया, गॉस ने अपना एक वो दिया, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गॉस का अपना एक थ्योरम उन्होंने दिया और उस कंसेप्ट को, बहुत सारी चीजों को आसान बना दिया उन्होंने। तो उनके थ्योरम को पहले हम समझेंगे, उसके बाद कुछ रिएक्शन वगैरह करेंगे हम लोग यहाँ पर, और फिर प्रूफ भी करेंगे उसको, ठीक है। पहले गॉस का थ्योरम है क्या? सबसे पहले गॉस का थ्योरम जो है, उससे पहले हम लोग देखेंगे एक टॉपिक आता है, टर्म आता है गॉसियन सरफेस। सबसे पहले ध्यान रखना है कि गॉस थ्योरम जो हम अप्लाई करते हैं वो क्लोज्ड रीजन के लिए अप्लाई करते हैं। जो रीजन चारों तरफ से बंद हो, बंद क्षेत्र समझते हो, बंद जो स्पेस होगा, बंद हो चारों तरफ से। जैसे यहां पर जो है ये ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर यदि कोई चीज, जैसे हॉलो है ये, इसके अंदर कोई चार्ज डाल दोगे, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज डाल दोगे तो चार्ज को, ये ग्लोब क्या कर रहा है, मतलब ये स्फीयर जो है चारों तरफ से घेर दिया है, इसको चारों तरफ से घिरा हुआ है, दे दो यहां पर है, ठीक है। तो चारों तरफ से क्या है कि ये घिरा हुआ है चार्ज, यानी ये चार्ज को चारों तरफ से बंद कर दिया, ये इनक्लोज कर दे रहा है चार्ज को। उसी तरह से कुछ भी जिसके अंदर चार्ज हो और चार्ज को चारों तरफ से बंद कर दिया गया, तो यहां पर हम लोग करते क्या है कि गॉस का थ्योरम जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए एक गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस जी, या गॉसियन रीजन चाहिए जो चारों तरफ से बंद हो। जैसे गॉसियन रीजन अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, क्या चीज है, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन रीजन होता है कि स्फीयर होता है, क्या होता है, एक स्फीयर जो होता है उसके लिए गॉसियन रीजन हो जाएगा। और इस चार्ज को हम लोग कहां समझते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर पे समझते हैं। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा, एक स्फीयर होगा, हॉलो क्लोज स्फीयर होगा, जिसके सेंटर पर इस चार्ज को समझा जाएगा। वही लीनियर चार्ज हो, लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो कहीं पर, लीनियर चार्ज के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस क्या अप्लाई करते हैं, लीनियर चार्ज के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं सिलेंडर, मतलब उस चार्ज को पूरी तरह से क्लोज्ड कर दे वो रीजन, उसके लिए गॉसियन रीजन होगा, पूरी तरह से उसको ढक दे सिमेट्रिकली, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग स्टेटमेंट समझेंगे कि गॉसियन थ्योरम है क्या, या स्टेटमेंट है क्या, उसका मतलब क्या है। सबसे पहले गॉस थ्योरम जो अप्लाई होगा हम करेंगे क्लोज रीजन पे। जैसे मान लो ये क्लोज रीजन हो गया, यानी एक स्फीयर हो गया मान लो, जैसे यही जो मेरे पास जो मेरा ग्लोब है, ये जो ग्लोब है, ठीक है, तो इस ग्लोब के लिए, इस ग्लोब के अंदर मान लो मैंने चार्ज रख दिया अलग अलग जगह पर,
ये ग्लोब ही है, ये मान लो ये स्फीयर यही है। इसके अंदर मैंने क्या किया, अलग अलग पॉइंट पे कुछ चार्ज रखा, जैसे यहां पर रखा 2 कूलम, +2 कूलम, -7 कूलम, -4 कूलम, +5 कूलम। लो जी, ये चार्ज रखा मैंने इसके अंदर। अब क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उसके कारण से फील्ड लाइंस इस स्फीयर को क्रॉस करेगा बाहर की तरफ। जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएगा, और जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उसके कारण से फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी ना, चारों तरफ से। कुछ फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे, कुछ फील्ड लाइंस अंदर आएंगे। तो यहां पर हमको नेट फ्लक्स पता करना है ना, टोटल फ्लक्स पता करना है ना, कितना होगा। तो जो फ्लक्स जाएगा आएगा दोनों को ऐड करेंगे प्लस माइनस के हिसाब से। तो ऐड तो कर नहीं पाएंगे ना, निकालेंगे कैसे, निकाल लोगे यहाँ पे, कोई तरीका तो हमें पता नहीं है। तो यहां पर गॉस ने कहा कि बेटा देखो, जब भी टोटल फ्लक्स तुमको निकालना है, क्या निकालना है, जब भी कोई क्लोज रीजन हो और वहां से तुमको टोटल फ्लक्स निकालना है, तो करना क्या है, सारा उस रीजन के अंदर जितना चार्ज है सब जोड़ दो, टोटल चार्ज निकालो या नेट चार्ज निकालो। क्या निकालो, इसके अंदर क्यू नेट जो है वो निकालो, रीजन के अंदर जितना चार्ज है उसको निकालो। तो कैसे निकालोगे, तुम सबको जोड़ोगे ना, 2 कूलम +5 कूलम -7 कूलम +4 कूलम। अभी फिलहाल के लिए ना इसको प्लस कर दो, +4 कूलम कर दो, ठीक है। तो ओवरऑल तुम यहां पे देखोगे तो नेट चार्ज हमारा कितना आ जाएगा, 5 to 7, 7 में 7 कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये बच गया यहाँ पर 4 कूलम। ये +2 प्लस, नहीं नहीं यहाँ पर कोई, यदि इसके सामने कोई साइन नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड कि प्लस ही है, ठीक है। यहां पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मान के ही चलते हैं हम लोग ये प्लस है। समझ के बात को ना, +4 कूलम। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर टोटल चार्ज निकाल लिया तुमने। अब गॉस ने कहा कि जब क्लोज रीजन में जितने भी चार्ज है सबका नेट निकाल लो, नेट मतलब सबको जोड़ के टोटल निकाल लो कितना इफेक्ट आ रहा है, चार्ज इफेक्टिव चार्ज कितना है। अब उन्होंने कहा कि टोटल फ्लक्स के लिए तुमको क्या करना है, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस जो है, टोटल फ्लक्स जो होगा ना सरफेस थ्रू, ये जो तुमने चार्ज निकाला हुआ है यानी क्यू नेट जो निकाला हुआ है, इसमें 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो। वही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन्होंने कहा कि सबसे पहले क्लोज रीजन में जो चार्ज है उसको टोटल निकाल लो कितना है, जोड़ लो, और उसके बाद क्या करो, उसमें 1/ε0 से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो उस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स आ जाएगा। कितना सुंदर चीज है ये, कितना बढ़िया चीज है। और स्टेटमेंट के तौर पर अभी हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग। स्टेटमेंट के तौर पर क्यू फ्लक्स जो होगा ये 1/ε0 टाइम्स क्यू नेट चार्ज इन द क्लोज, जो क्लोज रीजन के अंदर जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/ε0 टाइम्स इंटू क्यू नेट, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट बताएंगे क्या था, स्टेटमेंट रटने का तरीका क्या है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखना है तुम लोग लिख सकते हो या लिख भी देंगे हम।
अब इसका स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे? गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा? गॉसेस थ्योरम, बात समझ गया ना यहां पे? गॉसेस थ्योरम है क्या इसमें स्टेटमेंट में? द टोटल फ्लक्स through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the closed region. ये स्टेटमेंट है, यानी जो क्लोज रीजन है, जितना ये चार्ज टोटल इंक्लोज करता है, उसमें तुम 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो तो उस क्लोज रीजन के थ्रू टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ये है हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट समझने के लिए। एग्जाम में आता है, ये स्टेटमेंट आता है गॉस थ्योरम का। तो क्या जब भी स्टेटमेंट आएगा क्या लिखेंगे? द टोटल फ्लक्स थ्रू अ द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड रीजन या क्लोज सरफेस is equal to 1/ε0 times total charge enclosed by the closed surface या region। ठीक है, अब है कि हम लोगों ने यहां लिख तो दिया कि फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू नेट होगा। तो ये फिजिक्स में सिर्फ बोल देने से काम चलता है, फिजिक्स में बोल देने से काम नहीं चलता है, तुमको प्रूफ करके भी दिखाना होता है। बक्तम नहीं चलता, यहाँ पर लिखतम चलता है। बक्तम का मतलब बोल दिया, बोलने से हो जाएगा, मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाओ। फिजिक्स हमेशा क्या मांगता है? फिजिक्स हमेशा मांगता है प्रूफ। और जितना किसी चीज को तुम जैसे प्रूफ करना है करो, एग्जाम्पल के थ्रू करो, हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके करो, कॉन्ट्राडिक्शन इस्तेमाल करके करो, मैथमेटिकली प्रूफ करो, तो कैसे भी प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ कर दिया जाए। और ये प्रूफ एग्जाम में आता है, और बिहार बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में जो है 5 मार्क्स में आता है। ये सीबीएसई में कंसेप्ट आता है, और कंसेप्ट से रिलेटेड और इसकी एप्लीकेशन जो पढ़ेंगे हम लोग बाद में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। समझ गए? आइए चलो देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम में क्या रहेगा? इसमें करेंगे क्या कि देखो, एक स्फीयर बनाएंगे, एक क्या करेंगे, स्फीयर बनाएंगे, और यहां पर स्फीयर के सेंटर पर ये चार्ज क्यू ले लो। रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो आर है। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, एक बहुत छोटा सा एरिया लेंगे। जैसे यहां पर ये स्फीयर है, ये स्फीयर मान लो, तो यहां पर छोटा सा एक एरिया लेंगे। ये आपको एक डॉट दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये देखो,
ये छोटा सा एरिया इस स्फीयर पे हमने ले लिया। इस छोटे से स्फीयर पे यहां पे ये देखो, इस छोटे से स्फीयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। और पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था, पिछले वीडियो में, कि यहां पर जो सरफेस होगा, सरफेस का एरिया का डायरेक्शन भी इस पर परपेंडिकुलर होगा, ए भी परपेंडिकुलर होगा और ई भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सेंटर पर जब चार्ज को रखेंगे तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेंगी इस सरफेस पर कहीं पर भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस चीज को याद रखना। इस चीज को याद रखना है, कहीं पर भी इसको, ये परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहीं पर तुम्हारा एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस छोटे से एरिया के लिए ई और यहां पर एरिया वेक्टर जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। ये बहुत छोटा एरिया में लिया है डीएस। डीएस जो हमने लिया है, वेरी स्मॉल एरिया, we can say infinite small area if we divide the area, whole surface area of the sphere in infinite parts. So one part is equal to ds, very small part. E यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां देखना थीटा इक्वल टू यहां पर 0 होगा, यानी एंगल बिटवीन ds एंड वेक्टर E ये 0 होगा। मैंने बताया क्यों 0 होगा, क्योंकि दोनों वहां पर उस सरफेस पर दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे। तो देखना ये जो छोटा एरिया है, इस छोटे एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, इस छोटे एरिया से सरफेस एरिया क्रॉस कर रहा है, छोटे से एरिया से, तो फील्ड क्रॉस कर रहा होगा तो फ्लक्स तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, फ्लक्स भी बड़ा छोटा होगा। यहां पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds, तो d होगा। सरफेस एरिया बहुत छोटा है तो उससे फील्ड भी बहुत छोटे नंबर में पास कर रहे होंगे। फील्ड जब छोटे नंबर में पास कर रहे होंगे तो फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, यानी फ्लक्स यहां पर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, है ना, यानी डी फाइव इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0, डी फाइव इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी एस इंटू 1, डी फाइव हो जाएगा ई डी एस। यानी बहुत छोटे एरिया डीएस से फ्लक्स होगा डी फाइव। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे सरफेस से निकालना है ना, पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना है। अभी तो हमने निकाला है सिर्फ छोटे वाले से, तो पूरे सरफेस के लिए ये क्लोज्ड रीजन है कि नहीं है, ये रीजन पूरा क्लोज्ड है। तो पूरे सरफेस से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वो भी क्लोज्ड इंटीग्रल होगा। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां लिखेंगे नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, होल सरफेस, ये हो जाएगा फाई, यहां पे लगा क्लोज इंटीग्रल, और यहां पर ई, यहां पर डी एस, फाई हो जाएगा। देखो ई, इस सरफेस पर आप कहीं भी जाएंगे ना, देखिए क्यू से, देखो तो यहां पे क्यू से इस सरफेस पर कहीं पर भी, इस सरफेस पर हम कहीं पर भी जाएंगे, इसके सेंटर से दूरी सेम होगी। तो इस चार्ज से इस पर कोई भी पॉइंट तुम लेते हो इसके ऊपर, इस क्यू चूंकि सेंटर पर है, इससे इस पर कहीं भी जाओगे दूरी उतना ही ना होगा, तो दूरी उतना ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर
सेम होगा हर जगह, क्योंकि आर सेम है, क्योंकि ये आर सेम है, रेडियस सेम है, चार्ज उतना ही है, 1/4πε0 का वैल्यू फिक्स होता है। तो इस सरफेस पर कहीं भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही होगा, यानी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रल से बाहर कर दो, इंटीग्रल खाली कर दो ds। अब यहाँ पे देखो E का वैल्यू कितना होगा, 1/4πε0 Q/r²। और इसका मतलब जानते हो, इंटीग्रल ds का मतलब, इंटीग्रल ds का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, किसका, स्फीयर का। और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का होगा 4πr²। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4πr², 4πr², 4πr² कैंसल, फाई इजकल टू 1/ε0 इंटू क्यू। और इस वाह, ये लो जी, जो चाहिए वो आ गया। आ गया। तो ये है जादू, और ये है तुम्हारा गॉस थ्योरम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि आप सीबीएसई में हैं, यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आप फिगर बनाइए, इतना प्रूफ कीजिए, यदि आता है एग्जाम में तो आपको नंबर जो है, 1 मिनट, आपको जो है ये पूरा का पूरा नंबर फुल मार्क्स मिलेगा। आप यदि स्टेट बोर्ड के हैं तो स्टेट बोर्ड में यदि 5 मार्क्स में आता है, थोड़ा लैंग्वेज खोजता है स्टेट बोर्ड में, तो आप थोड़ा सा इस फिगर को लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा जहां जरूरत तो लिख दिए, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दीजिए, भैया लोग मांगते हैं वो बात हो रही है, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर जो है हमारा, हमने गॉस थ्योरम को प्रूफ किया बहुत बेहतरीन तरीके से। आशा करता हूं कि आप भी इसी तरीके से प्रूफ करेंगे और इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, और इस प्रूफ को एंजॉय कीजिए, एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, वीडियो अवेलेबल है तो 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 6 बार देखिए, लेकिन समझ के देखिए, हर पॉइंट को बेहतर तरीके से देखिए। और क्या करना है, खेलते रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना है, स्वस्थ रहना है, अच्छा खाना खाना है, हरा साग सब्जी खाते रहो। ठीक है, ज्यादा मसाला वसाला वाला चीज और फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।